नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं फॉर किसान यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो किसान साथियों, मैं आज का वीडियो इस टॉपिक पर बना रहा हूं कि आपको कौन सी खेती करनी चाहिए थी। जबकि मैं मई में कई वीडियो मैंने डाला था इस तरह की, अब ये खेती कर लीजिए। जैसे मैंने यह बताया था कि खीरा की खेती कर लीजिए, लौकी की खेती कर लीजिए, और नेनुआ, तुरई और मिर्च की खेती के विषय में भी आप लोगों से चर्चा हुई थी। लेकिन अब जिन लोगों ने किया वो लोग आज प्रॉफिट में हैं। जिन लोगों ने नहीं किया वो लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सुटेबल समय आएगा और कब हम खेती करेंगे। तो आज इसी विषय पर मैं चर्चा कर रहा हूँ कि अगर आप खीरा भी लगाए होते तो आपको हो सकता है एक बार भी सिंचाई करने की ज़रूरत न पड़ी होती। सिर्फ खरपतवार प्रबंधन और उर्वरक प्रबंधन एवं कीटनाशक प्रबंधन, फंजीसाइड प्रबंधन, इसी विषय पर अगर आप ध्यान दिए होते तो आज खीरा बिक रहा है 25 रुपये केजी। तो आप समझ सकते हैं कि जब खीरा या लौकी जैसी चीज़ें अगर 25 रुपये केजी बिक रही है तो उसमें कितना प्रॉफिट हो सकता है। खीरा के विषय में तो आप जानते ही हैं कि अगर बारिश के समय में करते हैं और अच्छी वैरायटियों का खीरा आप लगा करके उनकी सेवा कर देते हैं तो यह अच्छी तरह से आप समझ रहे हैं कि ये कम से कम 300 से लेकर के 400 कुंटल तक प्रति एकड़ जा सकता है। चलिए 400 नहीं मानते, हम 300 मानते हैं। 300 भी नहीं मानते, हम 200 कुंटल मानते हैं। तो 1 एकड़ अगर तार बांस पर आप खेती करते हैं तो आपको 200 कुंटल अगर पैदावार हो जाती है, सिर्फ 200, जितनी उसकी फुल कैपेसिटी है उसका मैं आधा आपको कह रहा हूँ, और आधा कह रहा हूँ, और 25 रुपये का रेट चल रहा है, मैं 15 रुपये के रेट से जोड़ देता हूँ। तो यदि आपका उत्पादन 200 क्विंटल भी होता और 15 रुपये के रेट से भी जाता तो 3 लाख रुपए का होता। और 1 एकड़ में जो लागत आती है हाईएस्ट खीरे की, वो बारिश के सीजन में 1 लाख से लेकर 1,30,000 रुपये तक ही आती है, इससे अधिक नहीं आती है। तो आप समझ सकते हैं कि 1,30,000 लगा देने पर 3 लाख रुपए का इनकम होता टोटल, और जो पूरा ड्यूरेशन, पूरा समय आपका जो खर्चा होता वह 90 दिन का खर्चा होता। तो 90 दिनों में इस तरह से आप इसमें प्रॉफिट ले लेते हैं। और दूसरी खेती हमने बताया था लौकी की खेती कर लीजिए। तो यदि आप मई में लौकी लगा लिए होते तो आज लौकी का रेट 20 रुपये से लेकर के 25 रुपये केजी तक यहाँ प्लाट पर चल रहा है। प्लाट से लौकी उठ जा रही है, या मंडी में भी रेट यही चल रहा है। जो रेट मंडी में चल रहा है वही रेट वो प्लाट से भी उठ जाती है। तो आप समझ सकते हैं उसमें भी फायदा हो गया होता है वो आपको। और उसी समय मैंने कहा था कि आप धनिया की भी खेती कर लीजिए। यदि आप धनिया की खेती किए होते तो धनिया का रेट भी 125 रुपये केजी चल रहा है। 100 से लेकर 125 रुपये केजी निकल रहा है। तो इसमें भी आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है। साथ में मैंने कहा था कि आप मूली की खेती कर लीजिए। तो अगर आप मूली की खेती भी अब भी करते हैं तो धनिया, मूली, खीरा
को तो आप भी लगा सकते हैं। अगर आप भी लगाते हैं तब भी आपको प्रॉफिट में होगा। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर आप पर्याप्त ध्यान देंगे समय का तो आप लाभ में रहेंगे। और यही लौकी है जो मई महीने में जब मैं आपको समझा रहा था कि आप लौकी की खेती कर लीजिए, उस समय लौकी का रेट जो है 1 रुपये 2 रुपये केजी था मंडियों में। तो किसान भाई लोग कह रहे थे कि आप समझा रहे हैं लौकी की खेती कर लीजिए, लौकी 1 रुपये 2 रुपये केजी है, या कभी कभी तो मंडियों में रखी रह जाती है, बिक ही नहीं पाती है। तो समय का अंतर होता है भैया। अगर आप समय का ध्यान दे करके खेती करेंगे तो निश्चित रूप से आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। तो अगर ध्यान नहीं देंगे तो कि अरे सब्जी तो एकदम सस्ती है, सब्जी तो एकदम सस्ती है, तो आप खेती नहीं करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। जो लोग हर समय करते हैं वही लोग कुछ समय तक प्रॉफिट में रहते हैं, कुछ समय तक नुकसान में रहते हैं। और कुछ लोग टारगेटेड खेती करते हैं कि जैसे जब वो खेती कर रहे हैं तो खेती करने के बाद जब उनकी फसल तैयार होगी तो फसल का रेट अच्छा मिलेगा और वो सफल होते हैं। और विशेष रूप से ऐसे मान लीजिए कि अगर आप अप्रैल मई में उगाते हैं तो 15 अप्रैल से लेकर के 15 जून तक लगभग रेट इतना नीचे रहता है कि इंसान का सरवाइव कर पाना, किसान का सरवाइव कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब मोटरसाइकिल से अगर आप लेकर जाते हैं तो पेट्रोल का पैसा नहीं आता। अगर आप टोटो या ऑटो या ट्रैक्टर से लेकर जाते हैं मंडियों में तो उसके डीजल का पैसा नहीं आता। और तो मेहनत और सब कुछ छोड़ दीजिए, इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं। तो आप जानते हैं, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि टारगेट को ध्यान में रखिए कि कब करना है। तो यदि आप 20 अप्रैल से लेकर 5 मई तक आप किसी भी चीज़ की खेती कर दिए होते, लौकी, नेनुआ, खीरा, भिंडी और बरबटी, धनिया, मूली, पालक, चौलाई, किसी भी फसल की आप खेती कर दिए होते तो आज प्रॉफिट में होते। तो उसी तरह से अब भी अगर आप धनिया की खेती करते हैं, अगर आप मूली की खेती करते हैं, अगर आप खीरा की खेती करते हैं तो भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो इन बातों का ध्यान देते हुए उम्मीद है आप लोगों को कुछ बातें समझ में आई होंगी। तो आप इस तरह से टारगेटेड खेती कर सकते हैं। इस समय भी आप गोभी लगा सकते हैं, गोभी की नर्सरी आप डाल दीजिए। इसमें बंद गोभी की भी खेती कर सकते हैं आप, और फूल गोभी की भी खेती कर सकते हैं। साथ में मिर्च की खेती भी कर सकते हैं, क्योंकि रेट भले सस्ता हो जाए, अगर सस्ता हो जाएगा तो भी आप अगर मिर्च को लाल करके रख लेते हैं तो आपको वह आपकी कठिन परिस्थितियों में काम आएगा। तो मिर्च की भी खेती कर सकते हैं। इस समय भी अगर आप मिर्च की नर्सरी डालते हैं तो आपको कम से कम दवाओं में और कम से कम खर्चे में ये फसल तैयार हो जाने वाली है। तो यही आज की बात थी मित्रों, किसान मित्रों। अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ मैं आज का वीडियो यह समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।